हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक कंपोजिशन फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इन्वर्स फंक्शन की। इन्वर्स फंक्शन से पहले हम देखते हैं इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, देखो अगर मेरे पास कोई फंक्शन f a से b में डिफाइन है, ठीक है, किस तरह से होता है फंक्शन कि a का हर एलिमेंट b के एलिमेंट से रिलेटेड होता है यूनिकली। तो f ऑफ a लेट b है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल है। यहाँ फॉर ऑल a का मतलब ये नहीं लेना, कांस्टेंट फंक्शन नहीं लेना है कि भाई ये जो है सभी एलिमेंट के लिए b ही इमेज नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब है a का हर एलिमेंट b के किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि ये जो b है वो क्या है, इमेज है किसकी, a की, या फिर बोलते हैं f इमेज है किसकी, a की। तो f इमेज ऑफ a ये क्या होता है मेरे पास, b है। तो जब a की इमेज b है तो b की प्री इमेज क्या होती है, a होती है। प्री इमेज ऑफ b ये क्या है मेरे पास, a। इस प्री इमेज को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ b। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्स ऑफ b। प्री इमेज बोलो या इन्वर्स बोलो एक ही बात है। तो किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, देखो a जो है, ठीक है, यानी कि प्री इमेज जो है वही क्या होता है, इन्वर्स। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है f, ठीक है, ये सेट a से सेट b में डिफाइन है। तो a1 a2 b1 b2 b3, ठीक है, a1 a2 b1 b2 b3 इस तरह से है। तो देखो f ऑफ a1 क्या है मेरे पास, b2 एंड f ऑफ a2 क्या है मेरे पास, b3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर b2 की प्री इमेज क्या हो जाएगी, a1, दैट मीन्स f इनवर्स ऑफ b2 ये क्या हो जाएगा, a1। f इनवर्स ऑफ b3 ये क्या हो जाएगा, a2। अब देखो यहाँ पे b1 जो है वो किसी की इमेज नहीं है, इसीलिए b1 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। क्या हो जाएगा मेरे पास, f इनवर्स ऑफ b1 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। क्यों, क्योंकि b1 किसी की इमेज नहीं है, इसीलिए b1 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, मतलब b1 का कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। भी एलिमेंट के इन्वर्स के एग्जिस्टेंस के लिए क्या ज़रूरी है, ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन टू है या इन टू है। अगर फंक्शन देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है। तो देखो अगर इनटू फंक्शन है तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिसकी प्री इमेज नहीं होगी। अगर ये मेरे पास 1 1 फंक्शन होता, जैसे इधर देखो, अगर मेरे पास कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ठीक है, और ऑन टू भी है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल जाएगी। ये हो गया a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है, और ये f। तो देखो b1 की प्री इमेज a2 हो जाएगी, b2 की प्री इमेज a3 हो जाएगी, b3 की प्री इमेज a1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मेरे पास देखो, अगर फंक्शन मेरे पास 1 1 ना होके मेनी 1 होता, फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, क्या है, मेनी 1। जैसे दो एलिमेंट्स की इमेज क्या हो रही है, सेम आ रही है। a1 a2 ये फंक्शन जो है ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो देखो एक ही एलिमेंट की कितनी प्री इमेज आएगी, फिर 2 प्री इमेज आएगी, मतलब f इनवर्स ऑफ b1 क्या हो जाएगा, a1 भी होगा, ठीक है, और f इनवर्स ऑफ b1 a2 भी होगा। तो किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक से ज़्यादा है या एक ही है, सिंगल एलिमेंट है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन के कंडीशन पे। फंक्शन 1 1 है, मेनी 1 है, अगर 1 1 है तो क्या होगा, सिंगल प्री इमेज होगी, ठीक है, मेनी 1 है तो एक से ज़्यादा प्री इमेज होंगी, ऑन टू है तो हो सकता है कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, ठीक है, और ऑन टू है तो क्या हो जाएगा, मेरे पास सबकी मिल जाएगी, और इनटू है तो क्या होगा, मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखो जैसे मेरे पास सेट ए है,
ए सेट में मैं -1 1 -2 2 और 3 ये एलिमेंट ले रही हूँ। बी सेट है मेरे पास 1 4, ठीक है, 5 9 इस तरह से है। तो देखो और फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। एफ जो है वो ए से बी में डिफाइन है। तो देखो एफ ऑफ -1 भी क्या आएगा? -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ -2 4 हो जाएगा, -2 स्क्वायर। एफ ऑफ 2 ये भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा मेरे पास? 9 हो जाएगा। तो देखो मेरे पास अब ये जो है ना 1 1 है और ना ही ये ऑन 2 है। -1 1 -2 2 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 1 4 5 9, ये -1 1 -2 2 एंड 3। तो इन दोनों की इमेजेस ये हैं, इन दोनों की इमेजेस ये हैं, ठीक है। और इसकी इमेज क्या है? ये है। तो देखो अब अगर मैं प्री इमेज या इन्वर्स ऑफ 1 का इन्वर्स क्या क्या आएगा? देखो -1 भी आएगा और 1 भी आएगा। 4 का इन्वर्स क्या आएगा? -2 भी आएगा, 2 भी आएगा। और 9 का इन्वर्स क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन 5 का इन्वर्स नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा फंक्शन हो गया मेरे पास? इनटू फंक्शन हो गया। इनटू फंक्शन क्या होता है? जब मेरे पास जो रेंज है वो क्या हो? सबसेट हो कोडोमेन का, तो क्या हो जाता है? इनटू। ऑन टू फंक्शन कब होता है? जब रेंज ही किसके इक्वल हो जाए? कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तो वो क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है। ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है। देखो दो अलग अलग एलिमेंट है, 1 और -1, लेकिन दोनों की इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है, 1। तो देखो जब फंक्शन 1 1 नहीं हो तो प्री इमेज एक से ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। और ऑन टू नहीं हो तो मेरे पास एक एलिमेंट, कुछ एक ही नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी प्री इमेज नहीं हो। क्लियर है? ये तो है क्या? इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। उसके आगे देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 इस तरह से है। बी सेट है 2 5, ठीक है, और 10 इस तरह से सेट है। अब वो कह रहा है फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब वो तुमसे किसकी प्री इमेज पूछे? वो पूछे एफ इनवर्स ऑफ 5 फाइंड आउट करो। क्या निकालना है मुझे? एफ इनवर्स ऑफ 5। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी इमेजेस एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी में डिफाइन है। तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा? देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? 2। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 5। एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 10। तो अगर 2 की इमेज 5 है तो 5 की प्री इमेज क्या होगी? 2। मुझे क्या निकालना था? एफ इनवर्स ऑफ 5। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 2। क्लियर है? तो किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा? प्री इमेज होगी उसकी। क्लियर है? ए से बी में कोई डिफाइन है फंक्शन, और ये जो आ रही है मेरे पास इमेजेस आ रही है किसकी? इनकी। तो ये जो है ये प्री इमेज है किसकी? इसकी, ठीक है। इन जनरल वही एफ ऑफ ए अगर क्या है मेरे पास बी है तो बी को हम बोलते हैं इमेज है किसकी? ए की। बी क्या है? इमेज ऑफ ए, एंड ए इज प्री इमेज ऑफ बी। क्लियर है? आगे देखते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। देखो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? देखो अगर मेरे पास f जो है a से b में कोई फंक्शन है, ठीक। अब अगर ये कोई फंक्शन है तो फंक्शन की डेफिनेशन से a का हर एलिमेंट क्या होगा? एसोसिएट होगा किसके? b के एलिमेंट के साथ यूनिकली। f ऑफ a इज इक्वल टू b फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन। तब मेरे पास एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन होना चाहिए। कहाँ से? कोई फंक्शन है जी b से a में इस तरह से डिफाइन होना चाहिए कि b का हर एलिमेंट किसके साथ? a के एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, यानी कि रिलेटेड हो। तो ये होने के लिए देखो
क्या ज़रूरी है कि फंक्शन 1 1 भी हो और फंक्शन ऑन टू भी हो। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो देखो f है, ये a1 है, ये a2 है, a3 है, b1 b2 b3, तो ये a1 और a3 किसके साथ, b1 के साथ है, ये जो है वो किसके साथ है, a2 b2 के साथ है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसको हटा देता है अभी। ऑन टू तो है, ये हो गया a और ये हो गया b, ये फंक्शन क्या नहीं है अभी, 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो देखो मैं f इनवर्स b से a यूनिकली डिफाइन कर सकती हूँ क्या, b से a के लिए g से डिनोट करते हैं अपन f इनवर्स को, किसी फंक्शन का इनवर्स या तो ऐसे डिनोट करते हैं या किसी और फंक्शन g से डिनोट करते हैं। तो देखो अगर ये डिफाइन होगा, b से a में कोई फंक्शन डिफाइन हो सकता है कि यहाँ b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये b1 ये b2, a1 a2 a3, b1 की प्री इमेजेस क्या आएंगी, ये दोनों हैं इस तरह से, और a2 की क्या है, b2 ही है, b2, ठीक है। तो इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी एक एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो अगर फंक्शन मेरे पास जो है f अगर ये 1 1 नहीं है तो f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है। तो फंक्शन के इन्वर्स के लिए सबसे पहले तो क्या जरूरी है कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो फंक्शन 1 1 हो जाता है, ठीक है। मैं 1 1 बना देती हूँ फंक्शन को, a1 तो हो गया b3 के साथ, a3 हो गया b1 के साथ, और ये हो गया b4। अब फंक्शन मेरा क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, ये 1 1 तो है बट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू फंक्शन नहीं है तो देखो ये हो गया b और ये हो गया a, b1 b2 b3 b4, ये हो गया a1 a2 a3, ठीक है। अब a1 की इमेज b3 है तो b3 की प्री इमेज क्या है मेरे पास, a1 है, ठीक है। a2 की क्या है, b2 है, ठीक है। और b1 की क्या है, a3। तो मुझे यहाँ से यहाँ पर कोई फंक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। फंक्शन की डेफिनेशन से क्या होता है कि जो डोमेन के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, यूज आने चाहिए। यहाँ पर देखो फंक्शन अगर इनटू फंक्शन है, ये क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये क्या है, इनटू फंक्शन है। तो मेरे पास यहाँ से b से a में कोई इस तरह से फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। f इनवर्स मुझे नहीं मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो अगर फंक्शन 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है, दोनों में से एक भी अगर नहीं है तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्शन फंक्शन हो, दैट मीन्स वो क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ऑन 1 1 होगा तो क्या होगा, इसके b के सारे एलिमेंट्स की मुझे क्या मिलेगी, प्री इमेजेस मिल जाएंगी सिंगल सिंगल, अगर 1 1 होगा तो। और ऑन टू होगा तो सभी की मिल जाएगी। मानो 1 1 तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं है तो इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो मुझे तो पूरा डिफाइन करना है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसके सारे एलिमेंट इधर क्या होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। तो अगर फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज नहीं होगी, तो मुझे इन्वर्स नहीं मिलेगा। फंक्शन के इन्वर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी है। अगर तुम्हें कहे किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने को, तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है या नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो अपन कह देंगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और फंक्शन 1 1 हो रहा है पर ऑन टू नहीं है तो हम कह देंगे कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फंक्शन के इन्वर्स के लिए 1 1 ऑन टू दोनों ज़रूरी है। देखो अगर f इस तरह से डिफाइन है तब g मेरे पास किस तरह से डिफाइन होगा, b टू a की g ऑफ b किसके इक्वल आ जाना चाहिए, a के इक्वल आ जाना चाहिए। दैट इज f ऑफ a इक्वल टू b इफ़ एंड ओनली इफ g ऑफ b किसके इक्वल हो, a के इक्वल हो। क्लियर है। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये जो g है वो कुछ नहीं है, क्या f इनवर्स ही है। जैसे अपन f इनवर्स की फॉर्म में भी लिख लें, f ऑफ a इक्वल टू b इफ़ एंड ओनली इफ f इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाए, a हो जाए, ठीक। तो मेरे पास b के हर एलिमेंट के लिए, जो कैपिटल B है कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए मुझे क्या मिल जाना चाहिए,
प्री इमेज मिल जानी चाहिए, तो फंक्शन की क्या मिल जाएगी, फंक्शन का इन्वर्स मिल जाएगा। एक तरह से अपन कहेंगे फंक्शन की क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है, तो अपन उसमें जो भी एलिमेंट डालेंगे उसकी क्या मिल जाएगी, मुझे प्री इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर f a से b में इस तरह से डिफाइन है, देन वी कैन डिफाइन अ फंक्शन g b to a in which each element of b is associated to element of a uniquely। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, इन्वर्स है। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शन के इन्वर्स का। मेरे पास एक फंक्शन है ए बी, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास एफ एक फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। किस तरह से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4, इस तरह से है। देन फाइंड एफ इनवर्स। मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो 1 1 तो होगा फंक्शन। देखो 1 1 के लिए क्या चेक करते हैं अपन, x1 x2 दो एलिमेंट लेते हैं, किसमें से, डोमेन में से, और उनकी इमेजेस इक्वल पुट करके चलते हैं। अगर दो एलिमेंट की इमेजेस इक्वल हैं तो दोनों एलिमेंट भी क्या आ जाने चाहिए, इक्वल आ जाने चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, 3x1 + 4 इज इक्वल टू 3x2 + 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x1 इज इक्वल टू 3x2। देन दिस इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू x2। दो एलिमेंट की इमेजेस सेम थी, लास्ट में क्या हो गया, दोनों एलिमेंट भी क्या हो गए, सेम आ गए। तो जो फंक्शन f है वो क्या है, 1 1 है। f जो फंक्शन है मुझे जो गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 3x + 4, ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। ऑन टू चेक कर लें। देखो मेरे पास यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक रियल नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर y बिलोंग्स टू क्या है मेरे पास r, ये किस में से है, कोडोमेन में से। ये जो कोडोमेन है वही क्या आ जाना चाहिए, रेंज आ जानी चाहिए। यही होता है ऑन टू के लिए। अपन चेक कैसे करते हैं, 11th क्लास में भी किया। हम क्या करते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, मुझे यहाँ पे क्या मिल जाना चाहिए, एक x मिल जाना चाहिए। किस तरह से कि f ऑफ x किसके इक्वल हो जाए, y के इक्वल हो। ठीक है, f ऑफ x क्या दे रखा है, 3x + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। x के लिए सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 4/3। और ये किस में बिलोंग कर रहा है, r में। ठीक है, तो जो भी तुम y लोगे उसके लिए मुझे एक रियल नंबर किस में, इधर मिल जाएगा। तो फंक्शन ऑन टू भी है, फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। दैट मीन्स फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और कैसे निकालते हैं अपन उसको, यही होता है, इस तरह से निकालते हैं। फंक्शन का इन्वर्स क्या हो जाएगा भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर y होता है तो अपन लिखते हैं ना इसको भी डेफिनेशन में, एफ इन्वर्स ऑफ y किसके इक्वल लिखा था अपन ने, x के इक्वल लिखा था। तो देखो अपन ने यहाँ निकाला, अगर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो देखो अपन यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एफ इन्वर्स ऑफ y पुट कर सकते हैं। एफ इन्वर्स ऑफ y किसके इक्वल आया, y - 4/3। ये क्या है, इन्वर्स है। लेकिन फंक्शन किस में, x की फॉर्म में दे रखा है, तो अपन किस तरह से लिख सकते हैं इसको, एफ इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 4/3। ये क्या हो गया, फंक्शन का इन्वर्स हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी जो हमने लिया था एलिमेंट के लिए। जैसे a जो है वो 1 2 3 4 है, और b जो है वो है मेरे पास 1 5 10 17, इस तरह से। फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² 2 5 10 और 17, x² + 1। ठीक है, और मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले देखो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1² + 1 कितना हो गया, 2। f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2² + 1 कितना हो जाएगा, 5। f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3² + 1 दैट मीन्स 10। एंड f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4² + 1 दैट मीन्स 17। फंक्शन 1 1 है, फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, अब ये तो क्या आ रहा है मेरे पास, अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखूँ, मुझे एफ इन्वर्स निकालना ना, तो अपन 11th क्लास की तरह करते हैं। देखो 1 की इमेज क्या आ रही है, 2, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 10 एंड 4 की इमेज 17। ठीक है, ये हो गया एफ। तो एफ इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इनके जो ऑर्डर पेयर हैं इनके एलिमेंट्स क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 1 5 2 10 3 17 4। ये क्या मिल गया मुझे, एफ इन्वर्स मिल गया।
ठीक है। तो फंक्शन जो था यहाँ पे x, y, y क्या होती है, इमेज होती है किसकी, x की। इसी तरह से लिखते हैं अपन f ऑफ x इजिकल टू y। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 1 है वो क्या है, प्री इमेज है किसकी, 2 की। 2 क्या है, प्री इमेज है 5 की। 3 क्या है, प्री इमेज है किसकी, 10 की। और 4 क्या है, प्री इमेज है 17 की। ये क्या हो गया, मुझे f इनवर्स मिल गया। क्लियर है, फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। अब हम बात कर लेते हैं f इनवर्स के डोमेन, ठीक है, और रेंज की। तो देखो इसी से एग्जांपल से समझते हैं। इसमें देखो फंक्शन का डोमेन क्या है, a है, और रेंज क्या है, b है। देखो डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर पे होते हैं उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो सेट होता है वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो देखो इसका f का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f, ये क्या है मेरे पास, a। क्लियर। और डोमेन ऑफ, सॉरी रेंज देख लेते हैं, रेंज ऑफ f। देखो f की जो रेंज है वो क्या है, वैसे जो कोडोमेन है वही क्या होगी, रेंज होगी, क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। तो ये क्या है मेरे पास, रेंज b है। f इनवर्स में देखो, f इनवर्स का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f इनवर्स, देखो 2 5 10 17 यानी कि सेट b है। तो क्या हो जाएगा, b आ रहा है। रेंज देखो, रेंज ऑफ f इनवर्स 1 2 3 4 दैट मीन सेट a। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डोमेन ऑफ f इनवर्स किसके इक्वल होता है, रेंज ऑफ f के इक्वल होता है। एंड रेंज ऑफ f इनवर्स किसके इक्वल होता है, डोमेन ऑफ f के इक्वल होता है। फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो ऐसा होगा। तो डोमेन ऑफ, इसी के लिए नहीं सभी के लिए, डोमेन ऑफ f किसके, f इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज ऑफ f, ठीक है। और रेंज ऑफ f इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, डोमेन ऑफ f। क्लियर है। तो ये है हमारे इनवर्स ऑफ फंक्शन। आगे हम देखेंगे थ्योरम्स।